युद्ध का भी अपना उद्देश्य होना चाहिए। लड़ना है तो किसी ऐसी स्थान पर लड़ो जहां तुम दोनों का लाभ हो। एक ऐसा स्थान जहां जीतने वाले को बहुत सा धन मिले। सच में ऐसा कोई स्थान है क्या? झूठ है। ऐसा कौन? सच में ऐसा स्थान तो है जहां इतना धन है कि तुम्हें जीवन भर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा स्थान है कहाँ? धीरज रखो। पहले यह बताओ कि तुम दोनों में से मेरे साथ वहां चलेगा कौन? मैं चलूंगा। 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 अच्छा, अब इस बात पर मत लड़ो, तुम दोनों ही चलो। भैया, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी लक्ष्मी को यहां लाने का प्रयास करूंगा। चिता की आग तो शांत हो जाएगी, किंतु मेरे अंदर जो ज्वाला धधक रही है प्रतिशोध की, उसे मैं शांत नहीं होने दूंगा। कोई भी अनिष्ट करने से पूर्व अपने भाई के दिए बलिदान को स्मरण कर लेना है ग्रीव। उसकी चिता की अग्नि को तो शांत हो जाने दो। बताओगे अब और क्या अनिष्ट करने वाले हो? विवाह करना अनिष्ट होता है क्या महर्षि? मेरे भाई की चिता की अग्नि शांत होने के पश्चात आप अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करिए पिताश्री। इस युग का, इस सृष्टि का सबसे भव्य और सबसे अद्भुत विवाह होगा हयाग्रीव और लक्ष्मी का। अनर्थ, अनर्थ है ये। समझाओ उसे। ये है ग्रीफ के कर्म और नारायण के धर्म के बीच का युद्ध है। होने दीजिए। बस एक बार बहुत सारा धन अर्जित कर लूं, उसके बाद इस गांव से बड़ा मेरे घर का आंगन होगा। तुम भटकना गांव में ही, मैं तो पर्वतों से ऊंचा महल बनवाऊंगा। मेरे पास इतना धन होगा कि धन के झरने बहेंगे। जिस वर्षा से वो झरने बहते हैं वो मेरे घर पे होगी।
भैया, अपने इस भाई को क्षमा कर दीजिए। मुझे धन नहीं, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक कहा विजय, धन का क्या है? धन आज है, कल नहीं है। और उस धन के लिए मैं अपने छोटे भाई के प्रेम को तो नहीं छोड़ सकता ना। मेरी चाह भी सिर्फ मेरे छोटे भाई के स्नेह की ही है। अरे, ये क्या कह रहे हो? जिस धन के लिए इतनी दुर्गम यात्रा तय की, कह रहे हो वो धन अब नहीं चाहिए? एक बार पुनः विचार कर लो। धन में असीम शक्ति होती है। शक्ति तो केवल भाई के साथ में होती है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा प्रेम ही एक दूसरे के लिए पर्याप्त है। खोज पूरी हुई देवी। नारायण, माता लक्ष्मी, हमारी आंखों पर लोभ का आवरण पड़ गया था प्रभु। आप हमारे साथ थे, फिर भी हम आपको पहचान नहीं पाए। हमारी भूल को क्षमा करें लक्ष्मी नारायण। भूल तो तुमने की, परंतु यात्रा के इस कर्म का फल दिए बिना हम नहीं रह सकते। बताओ, क्या वर चाहिए? मुक्ति, शांति, भक्ति। अगर हमें कुछ देना ही है प्रभु, तो भक्ति का वरदान दीजिए। हाँ प्रभु, हमें भक्ति का वरदान दीजिए। इसी धन के लिए हम तुम्हें यहां ले आए थे। इस संसार में भक्ति से बड़ा धन और कोई नहीं है। देवी, यह वही स्थान है जहां पर आकर इन्हें अपने मन के सभी विकारों से मुक्ति मिली। अर्थात वेदों के लिए भी यही स्थान उपयुक्त है और आपके निवास के लिए भी। जो स्थान दूर कर दे कुविचार, हर ले हर कुंठा, वहीं बनेगा वैकुंठ। वैकुंठ, वैकुंठ। स्वार्थ हर जंतु में जन्म से ही एक भाव होता है, स्वयं की रक्षा करना।
स्वयं के भोजन का संग्रहण करना, स्वयं जीवित रहना, वो इससे कभी उभर ही नहीं पाता।